हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे बैंक के कुछ ऐसे हिडन चार्जेस के बारे में जो आम कस्टमर को नहीं पता होता है या फिर हमें जनरली नहीं पता होता है। हम बैंक में सिंपल जाके एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, उसके बाद बैंक वाले कई सारे चार्जेस लगा के हमारे बैंक से पैसे काटते रहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसे कुछ हिडन चार्जेस बैंक। वीडियो के अंत तक आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन से चार्जेस के बारे में आपको पहले से पता नहीं था और कौन से चार्जेस के बारे में आपको पहले से पता था। बैंक का सबसे पहला चार्जेस AMB यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस। हम एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, उसे हर मंथ हमें एवरेज अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना होता है। सभी बैंकों के सेविंग बैंक अकाउंट में यहाँ पे मंथली या फिर क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। गवर्नमेंट बैंक जितने भी हैं वो क्वार्टरली यहाँ पे मेंटेन करना होता है। क्वार्टरली मतलब 3 मंथ में अगर आप 1000 यानी कि 1000 रुपये अपने अकाउंट में मेंटेन कर रहे हैं तो वो 3 मंथ तक मेंटेन होना चाहिए। अगर वो मेंटेन नहीं होता है तो उसके चार्जेस लगते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। प्राइवेट बैंक में मंथली पैसा मेंटेन करके रखना होता है। अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो अलग अलग तरह से वो चार्जेस लगाते हैं। जितना है आपका यहाँ पे मेंटेनेंस बैलेंस से कम होता है उसका हिसाब से कुछ परसेंटेज लेते हैं, प्लस में ये मिनिमम अमाउंट कुछ आपसे चार्ज करते हैं। तो अगर आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट है तो आप उसे ज़रूर मेंटेन करें, और जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आपको उसमें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा जो चार्जेस है वो ATM चार्जेस है। ATM चार्जेस यहाँ पे कई तरह के होते हैं। सबसे पहले तो एनुअल चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। सालाना आपको हर साल ATM कार्ड आप यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे चार्ज लगते हैं। गवर्नमेंट बैंक है तो जनरली 150 रुपये प्लस GST चार्ज लगता है। प्राइवेट बैंक है तो उसका भी डेबिट कार्ड का यहाँ पे चार्जेस लगता है। अब डिपेंड करता है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कोई प्रीमियम डेबिट कार्ड है तो उसका अलग अलग यहाँ पे चार्जेस होता है एनुअल। साथ ही ATM कार्ड का यहाँ पे अगर लिमिट क्रॉस करते हैं, जैसे कि हर मंथ यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन या फिर 5 ट्रांजेक्शन मिलता है। अलग अलग बैंकों के यहाँ पे ATM कार्ड का ट्रांजेक्शन अलग अलग लिमिट मिलता है। तो किसी बैंक में यहाँ पे मंथ में आप 4 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी बैंक का ATM कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन मिलता है। अगर आप एक मंथ से उससे ज़्यादा ATM कार्ड से ATM मशीन से आप पैसा विड्रॉ करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं या निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए आपको चार्जेस देने होते हैं। बैंक वाले आपसे चार्जेस लेते हैं। 2 तरह के चार्जेस होते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस और नॉन फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस आपसे कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉ करते हैं तो आपसे लेते हैं यहाँ पे, जिसका यहाँ पे 21 रुपये प्लस GST होता है। ये सभी बैंकों में इक्वल चलता है। और नॉन फाइनेंशियल में यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी पिन जनरेट करते हैं या फिर यहाँ पे ATM ब्लॉक करते हैं या फिर बैलेंस देखते हैं ATM मशीन के थ्रू। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल में आता है। इसका यहाँ पे 8 रुपये या 8 रुपये 50 पैसे चार्जेस होता है प्लस GST। तो ये चार्जेस होते हैं। तो अगर आपके किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो मंथ में जो भी ट्रांजेक्शन लिमिट मिलता है उसे आप यहाँ पे एबव या फिर उसे क्रॉस ना करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। साथ ही यहाँ पे ATM के अलग अलग भी चार्जेस होते हैं। अगर आप ATM का पिन चेंज करते हैं तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। इसके कुछ 50 रुपये चार्जेस होते हैं प्राइवेट बैंक में। अगला जो चार्जेस है वो है वैल्यू एडेड सर्विसेज। ये लगभग सभी बैंकों में होता है, जैसे कि SMS अलर्ट या फिर आप मिस कॉल के थ्रू बैलेंस इंक्वायरी करते हैं। बैंक में मिस कॉल करते हैं, इसलिए आपके SMS में यहाँ पे जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस होता है वो आ जाता है, तो इसका भी चार्जेस यहाँ पे लगता है। यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक यहाँ पे 15 रुपये चार्ज करते हैं, प्लस में 18% GST एक्स्ट्रा। कुल मिला के यहाँ पे 17 रुपये कुछ पैसे यहाँ पे चार्ज करते हैं ये लोग। अगर आप यहाँ पे मिस कॉल के थ्रू या फिर कोई भी ऐसे SMS अलर्ट के थ्रू आप सर्विसेज एक्टिवेट कराते हैं तो आपको यहाँ पे 17 से 18 रुपये चार्जेस देने होते हैं। अगला जो चार्जेस होता है, अगर आप बैंक ब्रांच जाके पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, एक बैंक से लेके दूसरे बैंक में पैसा भेजते हैं, NEFT RTGS या फिर IMPS 3 मेथड होते हैं यहाँ पे पैसे भेजने के, तो इसके भी चार्जेस यहाँ पे लेते हैं बैंक वाले। NEFT RTGS या फिर IMPS ये 3 मेथड होते हैं। बैंक ब्रांच जाके आप इजीली किसी दूसरे ब्रांच में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे इसका चार्जेस होता है। अलग अलग बैंकों के कुछ अलग अलग चार्जेस होते हैं। कोई बैंक यहाँ पे पर 1000 2.5 रुपये चार्ज करता है, कोई बैंक यहाँ पे पर 1000 1.5 रुपये चार्ज करता है। डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक है। तो यहाँ पे इस पर कोई भी इक्वल नहीं है, इसीलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि यहाँ पे कौन बैंक कितने चार्ज करते हैं। और इसी तरह का कई सारे चार्जेस होते हैं, जैसे चेकबुक की ऐसे 5 तरह के चार्जेस होते हैं। जैसे चेकबुक अगर आप यहाँ पे डिक्लाइन करते हैं बीच में ही तो आपको इसके लिए चार्जेस देना होता है।
चेकबुक अगर आप घर पे मंगाते हैं तो आपको इसके लिए चार्जेस देना होता है। इसी तरह से यहाँ पे पासबुक का भी चार्जेस होता है। वन टाइम पासबुक आपको फ्री मिल जाता है। उसके बाद अगर आपका पासबुक भर जाता है या फिर चोरी हो जाता है, दोबारा आप अप्लाई करते हैं पासबुक के लिए, तो आपको 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये चार्जेस किए जाते हैं। यहाँ पे प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक ये दोनों अलग अलग यहाँ पे चार्जेस होते हैं। गवर्नमेंट बैंक वाले यहाँ पे 100 रुपये चार्ज करते हैं, प्राइवेट बैंक वाले उससे ज़्यादा चार्ज करते हैं। कई सारे चार्जेस होते हैं, जैसे कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड है और अगर आपके अकाउंट में यहाँ पे पैसे नहीं हैं, फिर भी आप यहाँ पे एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसके यहाँ पे चार्जेस होते हैं 25 रुपये। ये इक्वल होता है गवर्नमेंट बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप एटीएम मशीन में जाके यहाँ पे कोशिश करते हैं पैसे निकालने की, तो पैसे तो नहीं निकलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको चार्जेस देने होंगे। इसी तरह के और भी कई सारे चार्जेस होते हैं, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट के चार्जेस आपसे अलग से लिए जाते हैं अगर आप इशू करते हैं, तो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। और भी ऐसे कई तरह के चार्जेस होते हैं यहाँ पे बैंक्स वाले चार्जेस लगाते हैं। ये बेसिक से चार्जेस होते हैं जो एक नॉर्मल बैंक्स आपसे लेता है। अगर आप ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल कस्टमर यूज़ करता ही करता है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको ये चार्जेस से बचना है।